हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर and we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022. We are going to study Unit 3 Human Resource Development HRD part. राइट सो हमने HRD में काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं. अगर आपने अभी तक मेरे सेशंस को नहीं देखा है यूट्यूब पर तो आप देख सकते हैं. एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है कोड 55 के लिए, देन यू कैन लेट देम नो, देन दे आल्सो कैन अवेल माय क्लासेस एंड दे कैन गेट बेनिफिटेड. राइट सो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. इससे पहले हमने काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं और उन सेशंस में ये सारे टॉपिक्स हमने किए हुए हैं. राइट विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. राइट सो आज हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. राइट सो प्लीज बी विथ मी, लेट मी शो यू. लास्ट सेशंस में हमने क्वालिटी सर्कल पढ़ा था, करियर प्लानिंग पढ़ा था. ठीक है, करियर प्लानिंग में इंटरनल एक्सटर्नल देखा था, डेफिनेशंस देखा था, करियर एंकर्स देखा था हमने. एंड उसके आगे का पार्ट हमें देखना है. सो विल सी हियर लाइक जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं एंड अगर अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि हु हैज इंट्रोड्यूस द टर्म करियर प्लानिंग, देन यू विल आंसर Edgar Skene has introduced the term career planning, right? So we'll see here Edgar Skene defined that how personality, motivation and values affect career choices. किस तरह से एक जो एडगर स्किन ने डिफाइन किया कि किस तरह से पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड वैल्यूज अफेक्ट करियर चॉइसेस को किस तरह से जो पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है एंड वैल्यूज अफेक्ट करती हैं. एंड प्रेफरेंसेस थ्रू द metaphor of an anchor which pulls people towards specific role types in their work life. We'll see Skin identified 8 different anchors type. These types with their respective traits are as follows. So ये जो anchors हैं वो कितने types के हैं? These are 8 types, right? These types with their perspective there are as follows. ठीक है, और ये 8 तरीके की हैं. ठीक है, इनके 8 स्टेप्स हैं. विल सी हियर करियर एंकर्स की बात करेंगे एंड करियर एंकर्स रिस्पेक्टिव ट्रेट्स की बात भी करेंगे. सो विल सी इन करियर एंकर्स टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस. सो टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस में क्या होता है? विल सी दिस काइंड ऑफ पर्सन लाइक्स बीइंग गुड एट समथिंग एंड विल वर्क टू बिकम गुरु और एक्सपर्ट. They like to be challenged and then use their skills to meet the challenge, doing the job properly and better than almost anything else. So यहाँ पे क्या बात करें, जहाँ पे आप टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इस तरह का पर्सन होता है जो टेक्निकल एंड कॉम्पिटेंस की बात करता है, टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस की बात करता है, तो जो इस तरह के पर्सन होते हैं दे लाइक बीइंग गुड एट समथिंग. वो पसंद करते हैं कि वो किस मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे गुड रहे, अच्छे रहे. एंड विल वर्क टू बिकम अ गुरु और एक्सपर्ट. और वो चाहते हैं जो टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस वाले पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज पे अच्छे रहें. ठीक है, उनकी कमांड अच्छी रहे और एक तरह से उनको कहा जा सकता है कि वो एक्सपर्ट या गुरु बनना चाहते हैं उस चीज में. राइट, दे लाइक टू बी चैलेंज्ड एंड देन यूज देयर स्किल्स. उनको पसंद आता है कि उनको चैलेंज कोई करे, वो चैलेंज होना पसंद करते हैं. ठीक है, ठीक है, वो लाइक कहते हैं कि लाइफ में एक जो कहते हैं कि एक करेजियस डिसीजन लेना पसंद करते हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं. एंड यूज देयर स्किल्स, और वो इसके माध्यम से वो अपनी स्किल्स को, जो उनके अंदर स्किल्स है उनको यूज करते हैं टू मीट द चैलेंजेस. उस चैलेंजेस को पूरा कर पाए उसके लिए वो अपने अंदर जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको दिखाते हैं. डूइंग द जॉब प्रॉपरली एंड बेटर देन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स. और वो इस तरह से अपने जॉब को अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं. राइट, देन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स, दूसरी चीजों के अलावा वो इन चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं. राइट, कि लाइक वो अच्छी चीज क्या है कि वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छा बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं. राइट, ताकि जो उसके अंदर स्किल्स है उनको यूज कर पाए, उनको और बढ़ा सके, चैलेंजेस को मीट कर पाए उनकी स्किल्स के बेसिस पे. दूसरा देखेंगे मैनेजरियल कॉम्पिटेंस.
सो मैनेजरियल कॉम्पिटेंस में देखेंगे द दीज पीपल वांट टू बी मैनेजर्स। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस से आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के पीपल होते हैं वो मैनेजर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं ही मैनेजमेंट का काम देखूं, मैं ही मैनेजर रहूं, ठीक है। दे लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीलिंग विद अदर पीपल, और उनको जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, ठीक है, विद अदर पीपल। They thrive on responsibility to be successful. They also need emotional competence. So उनको क्या होता है कि वो एक मैनेजर लेवल पे रहना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट, क्योंकि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, वो मैनेजर लेवल पे रहना चाहते हैं, ठीक है। उनको दूसरों की प्रॉब्लम, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम, ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है विद द अदर पीपल, एंड दे थ्राइव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पसंद करते हैं, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेना पसंद करते हैं, राइट। एंड दे ऑल्सो नीड इमोशनल कॉम्पिटेंस, और उनको इसके लिए एक इमोशनल कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है, ठीक है। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, these people have a primary these people have a primary need to work under their own rules and stream. They avoid स्टैंडर्ड्स एंड प्रीफर टू वर्क अलोन। जो ऑटोनॉमी टाइप के पर्सन होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, वो सेल्फ बॉस होते हैं, वो खुद के बॉस होते हैं, और वो चाहते हैं कि जो वो करें वो खुद के लिए करें, खुद करें, ठीक है। दे हैव प्राइमरी नीड टू वर्क अंडर देयर ओन रूल्स, वो अपने खुद के रूल के अंदर काम करना चाहते हैं, वो किसी के अंदर रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुद के बॉस रहना पसंद करते हैं। So these type of people, avoid standard and prefer to work alone. वो खुद अकेले काम करना पसंद करेंगे, ना कि वो किसी के अंडर काम करना पसंद करते हैं। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की जहां पे बात होगी उसमें देखेंगे, these people seek stability and continuity as a primary factor of their lives, ठीक है। सो इस तरह के जो पीपल होते हैं वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, एज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ देयर लाइफ्स। दे अवॉइड रिस्क एंड आर जनरली लाइफर्स टू देयर जॉब। सो वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो क्योंकि सिक्योर वे में रहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा चैलेंजेस नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, राइट। वो देखते हैं कि चीजें स्टेबल है कि नहीं है, लाइफ में सब जो भी चीजें चल रही है वो स्टेबल है कि नहीं है, उसमें कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। दे डोंट लाइक टू टेक रिस्क, दे अवॉइड द रिस्क, राइट। एंड विल सी नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल क्रिएटिविटी। दीज पीपल लाइक टू इन्वेंट थिंग्स। जो इस तरह के पीपल होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल टाइप की जो पीपल होते हैं, वो उनके अंदर इन्वेंशन की वाली चीज रहती है, ठीक है। वो इन्वेंट करना चाहते हैं चीजों को, टू बी क्रिएटिव एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू रन देयर ओन बिजनेसेस। और जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इन्वेंशंस करना जानते हैं, इन्वेंट करना चाहते हैं, नई चीज को ट्राई करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं मोस्टली वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बिजनेस होते हैं या वो ओनर्स होते हैं। दे डिफर फ्रॉम दोज हु सीक ऑटोनॉमी इन दैट दे विल शेयर द वर्कलोड। दे फाइंड ओनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। दे गेट इजिली बोर्ड। वेल्थ फॉर देम इज अ साइन ऑफ सक्सेस। सो उनके लिए क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो ऑटोनॉमी टाइप के पर्सन होते हैं कि वो खुद के बॉस रहना पसंद करते हैं, किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उससे ये अलग होते हैं। लेकिन ये एक कहते हैं ना कि ये खुद करना चाहते हैं, वो इनोवेशन की तरफ देखते हैं, ठीक है, एक चीजों को डिफरेंट वे में देखते हैं, ठीक है। वो खुद ओनर होते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि वो खुद ही अकेले काम करें, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं हो, बल्कि वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन बने जो दूसरों को जॉब दे, ठीक है। वो इन्वेंशंस करते हैं, नए तरीके निकालते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। seek autonomy in that they will share the workload. They find ownership very important, और वो जानते हैं कि एंड वो चाहते हैं कि जो उनका जो ओनरशिप लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इट मीन्स लाइक कहने का मतलब ये है कि दे फाइंड, जो उस तरह के लोग होते हैं ना, वो ओनरशिप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लाइक इंपॉर्टेंस देते हैं। दे गेट इजिली बोर्ड। वेल्थ फॉर देम इट इज अ साइन ऑफ सक्सेस।
ठीक है। सो वो बहुत ही जल्दी जैसे वेल्थ टाइप की चीजों से बोर हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि लाइक कोई भी पर्सन अगर काम करता है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि बस वो सिर्फ पैसे के लिए बात कर रहा है। वो एक करियर में, करियर नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। करियर में सक्सेसफुल होने की भी एक कोई चीज होती है, तो वो चाहते हैं कि सक्सेस हो, ठीक है, लोग उनको जाने, वो इंडिपेंडेंट रहे, ना कि सिर्फ पैसा ही कमाए, ठीक है। दे गेट बोर्ड by these, like by the wealth. For them, it is a sign of success, right? So we'll see next, service dedication to a cause. Service oriented people are driven more by how they can help other people than by using their talent. They may work in public service or in areas such as human resource. So वो public service में काम करते हैं as in human resource areas, right? Pure challenge. We'll see here, people driven by seek constant stimulation and difficult problem that they can tackle. Such people will change jobs when the current one gets boring and their career can be varied. So जो pure challenge क्या होता है कि जब उनके सामने लगता है कि प्रॉब्लम्स एराइज हो रही है, डिफिकल्टीज आ रही है उनको जॉब में, जॉब करने में, तो क्या करते हैं उसको वो द प्रॉब्लम दे कैन टैकल, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से वो टैकल कर पाते हैं उस चैलेंजेस के साथ, और वो सिंपली उस जो जॉब में, किसी भी जॉब में अगर उनको डिफिकल्टी नजर आती है, कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, या फिर वो बोर हो जाते हैं, तो वो इजिली जॉब को चेंज करते हैं, ठीक है। दे हैव वेरिएशन इन देयर career, right? We'll see next, last one, lifestyle. So what is the lifestyle of career anchors? We'll see, those who are focused first on lifestyle look at their whole pattern of living rather than balance work and life. They are more likely to integrate. They may even take long period of time off work in which to indulge in passion such as traveling. ठीक है। So these are the factors of career anchors. सो अब बात करेंगे करियर स्टेज की, एंड करियर स्टेज वाला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए मैं सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ, एंड until I'm bringing next session, please watch my videos and keep liking, keep sharing, and keep subscribing my channel. Thank you so much, thank you very much to watching me. Thank you so much.